नमस्कार, संसद टीवी के विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अर्चना मिश्रा। भारत एक युवा देश है और इस देश की सबसे बड़ी ताकत है उसकी युवा आबादी। लेकिन इस ताकत को दिशा देती है हमारी शिक्षा। हर साल आने वाला केंद्रीय बजट ये तय करता है कि भारत की शिक्षा व्यवस्था किस राह में आगे बढ़ेगी। संसद टीवी के इस विशेष कार्यक्रम में हम बात करेंगे केंद्रीय बजट 2026-27 में शिक्षा की। साथ ही जानेंगे कि अब तक शिक्षा मंत्रालय ने क्या कुछ उपलब्धियां हासिल की हैं और पिछले बजट में एजुकेशन सेक्टर को क्या कुछ मिला था। इसके अलावा सबसे जरूरी बात कि आगामी बजट 2026-27 से शिक्षा क्षेत्र को क्या उम्मीदें हैं। तो आइए बात करते हैं बजट 2026-27 में शिक्षा मंत्रालय की। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार का वो मंत्रालय है जो देश की शिक्षा नीति बनाने और उसे लागू करने के लिए जिम्मेदार है, जिसमें ज्यादातर प्रयास साल भर के आवंटित किए जाने वाले बजट पर निर्भर होते हैं। ये मंत्रालय दो विभागों के माध्यम से कार्य करता है। एक स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, जो कि प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा, वयस्क शिक्षा और साक्षरता से संबंधित है। दूसरा उच्च शिक्षा विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, जो कि विश्वविद्यालय शिक्षा, तकनीकी शिक्षा और छात्रवृत्ति जैसे मामलों को देखता है। शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत नीति निर्माण यानी शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति तैयार करना और उसके कार्यान्वयन को सुनिश्चित करना, इसके साथ ही योजनाबद्ध विकास, जो कि देश भर में शिक्षा संस्थानों की पहुंच और गुणवत्ता में सुधार करना, खासकर वंचित समूहों जैसे कि गरीबों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों पर ध्यान केंद्रित करना। इसके अलावा वित्तीय सहायता की बात करें तो योग्य छात्रों के लिए छात्रवृत्ति और ऋण सब्सिडी जैसी वित्तीय सहायता प्रदान करना। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, शिक्षा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना। शिक्षा मंत्रालय की प्रमुख पहलों की बात करें तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का कार्यान्वयन और एक भारत श्रेष्ठ भारत, स्वच्छ भारत, स्वच्छ विद्यालय, फिट इंडिया जैसी पहलें शामिल हैं। भारत का एजुकेशन सिस्टम कई दशक के बाद कितने बड़े ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जैसे बड़े कदम, आईआईटीज का विस्तार, एजुकेशन सिस्टम में टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन, एआई के फुल पोटेंशियल का उपयोग, टेक्स्ट बुक का डिजिटाइजेशन, 22 भारतीय भाषाओं में लर्निंग मटेरियल्स उपलब्ध करवाने का काम, ऐसे कितने ही प्रयास मिशन मोड में जारी है। इन्हीं लक्ष्यों को पूरा करने के लिए हर साल की तरह इस बार भी 1 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री केंद्रीय बजट 2026-27 पेश करेंगी, जिससे सभी विभागों को बहुत उम्मीदें हैं। इन उम्मीदों को समझने के लिए नजर डालते हैं पिछले पूर्ण बजट 2025-26 पर। 2025-26 के केंद्रीय बजट में शिक्षा मंत्रालय को कुल 1,28,650 करोड़ का आवंटन मिला। ये भारत के इतिहास में शिक्षा के लिए अब तक का सबसे बड़ा बजट था, जो कि 2024-25 के संशोधित अनुमान से लगभग 6 से 13% अधिक था। पिछले बजट में शिक्षा क्षेत्र में कुल 1,28,650 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया, जिसमें 6.22% की वृद्धि देखी गई, जिसका जीडीपी में हिस्सा लगभग 3.8% है। ये आवंटन दो हिस्सों में बांटा गया। स्कूली शिक्षा और साक्षरता के लिए 78,572 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। वहीं हायर एजुकेशन यानी उच्च शिक्षा के लिए
50,078 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। ये आवंटन राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 को लागू करने, डिजिटल शिक्षा, AI और स्किल डेवलपमेंट पर केंद्रित था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी लर्निंग और स्किलिंग दोनों पर समान जोर दिया गया है। मुझे खुशी है कि इस प्रयास में हमें टीचर्स का बहुत सपोर्ट मिला। इससे हमें अपने बच्चों को अतीत के बोझ से मुक्त करने का बहुत हौसला मिला है। इसलिए सरकार को एजुकेशन और स्किलिंग सेक्टर में और रिफॉर्म करने के लिए प्रोत्साहित किया है। साथियों, नई टेक्नोलॉजी नई तरह के क्लासरूम के निर्माण में भी मदद कर रही है। कोविड के दौरान ये हमने अनुभव भी किया है। इसलिए आज सरकार ऐसे टूल्स पर फोकस कर रही है जिससे एनीवेयर एक्सेस ऑफ नॉलेज सुनिश्चित हो सके। आज हमारे ई लर्निंग प्लेटफॉर्म स्वयं में 3 करोड़ मेंबर हैं। वर्चुअल लैब्स और नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी में भी नॉलेज का बहुत बड़ा माध्यम बनने की संभावना है। DTH चैनल्स के माध्यम से स्टूडेंट्स को भी स्थानीय भाषाओं में पढ़ाई का अवसर मिल रहा है। आज देश में ऐसे अनेक डिजिटल और टेक्नोलॉजी आधारित इनिशिएटिव चल रहे हैं। इन सारे इनिशिएटिव्स को नेशनल डिजिटल यूनिवर्सिटी से और बल मिलेगा। ऐसे फ्यूचरिस्टिक कदम हमारी शिक्षा, हमारी स्किल और हमारे ज्ञान विज्ञान के पूरे स्पेस को बदलने वाले हैं। अब हमारे टीचर्स की भूमिका सिर्फ क्लासरूम तक सीमित नहीं रहेगी। अब हमारे टीचर्स के लिए पूरा देश, पूरी दुनिया ही एक क्लासरूम की भांति होगा। ये टीचर्स के लिए अवसरों के नए द्वार खोलने वाला है। हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए भी अब देश भर से टीचिंग मटेरियल की अनेक प्रकार की विविधताएं, अनेक प्रकार की विशेषताएं, स्थानीय टच, ऐसी अनेक बातें उपलब्ध होने वाली हैं। और सबसे बड़ी बात, इससे गांव और शहर से स्कूलों के बीच जो खाई होती थी वो दूर होगी। सबको बराबरी के अवसर मिलेंगे। आइए समझते हैं कि शिक्षा बजट के लिए जो आवंटन राशि खर्च की गई, उनमें कौन कौन सी योजनाएं हैं जिनका लाभ शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों पर पड़ रहा है। 2025-26 के बजट में शिक्षा को विभिन्न योजनाओं और क्षेत्रों में विभाजित किया गया, जैसे कि समग्र शिक्षा अभियान, जिसके लिए 3,750 करोड़ रुपए अतिरिक्त दिए गए, जिसमें स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर, शिक्षक प्रशिक्षण और समावेशी शिक्षा शामिल थी। इसके अलावा PM पोषण शक्ति निर्माण योजना, जिसके लिए 32 करोड़ रुपए अतिरिक्त दिए गए, जिसमें मिड डे मील के लिए बजट शामिल किया गया। PM श्री स्कूल्स, इसके लिए 1,450 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन किया गया, जो कि करीब 14,500 से अधिक मॉडल स्कूल्स के लिए आवंटित किया गया। अटल टिंकरिंग लैब्स अगले 5 वर्षों में 50,000 सरकारी स्कूलों में स्थापित करने का प्रावधान किया गया था। भारत नेट अगले 3 वर्षों में सभी माध्यमिक स्कूलों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी दी जाने का प्रावधान किया गया। भारतीय भाषा पुस्तक योजना
डिजिटल भारतीय भाषा पुस्तकों के लिए बजट आवंटन किया गया। अनुसंधान और नवाचार के लिए 20,000 करोड़ रुपए निजी क्षेत्र द्वारा संचालित किए गए, जो कि R&D यानी रिसर्च के लिए शामिल थे। पीएम रिसर्च फेलोशिप योजना, IIT और IISc में 10,000 फेलोशिप्स के लिए आवंटन किया गया। स्किलिंग सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस, 5 राष्ट्रीय केंद्र, AI के लिए 500 करोड़ का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आवंटन। ज्ञान भारतम मिशन योजना, 1 करोड़ उपेक्षित पांडुलिपियों को सुरक्षित करने के लिए प्रावधान किया गया। इसके अलावा अन्य क्षेत्रों की बात करें तो धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के लिए 668 करोड़, IIT में 6,500 अतिरिक्त छात्रों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रावधान। कुल मिलाकर देखा जाए तो 2025-26 में शिक्षा का बजट पूरी तरह से फोकस रहा गुणवत्ता, तकनीकी और समावेशिता पर। भारत सरकार की शिक्षा क्षेत्र की जो प्रमुख योजनाएं हैं उनमें समग्र शिक्षा अभियान, पीएम पोषण योजना, पीएम श्री स्कूल्स, अटल टिंकरिंग लैब्स, भारत नेट यानी स्कूल ब्रॉडबैंड, AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जैसी तमाम योजनाएं शामिल हैं, जिनमें अब तक बहुत काम हो चुका है। शिक्षा मंत्रालय की उपलब्धियों की बात करें तो बीते वर्षों में शिक्षा मंत्रालय ने कई अहम उपलब्धियां हासिल की हैं, जिनमें इन योजनाओं का असर जमीनी स्तर पर भी दिख रहा है, खासकर ग्रामीण स्कूलों और शिक्षक प्रशिक्षण में। शिक्षा मंत्रालय की बड़ी उपलब्धियों की बात करें तो 5 राज्य और यूनियन टेरिटरी पूरी तरह से साक्षर घोषित हो चुके हैं। ड्रॉप आउट दरों में गिरावट दर्ज की गई है। स्कूलों में कंप्यूटर 57% तक लगा दिए गए हैं। 98 लाख से अधिक शिक्षकों की भर्ती की जा चुकी है। QS रैंकिंग में 54 भारतीय संस्थान शामिल हो चुके हैं। बच्चे खेल खेल में कैसे कितना कुछ सीख रहे हैं, कैसे शिक्षा और स्कूलिंग के मायने बदल रहे हैं, ये देखना मेरे लिए वाकई उत्साहजनक था। शिक्षा मंत्रालय की उपलब्धियों की बात करें तो समग्र शिक्षा के तहत 3,656 स्कूलों का अपग्रेडेशन किया जा चुका है। 242 नए आवासीय स्कूल हॉस्टल बनाए जा चुके हैं। 80,105 स्कूलों का सुदृढ़ीकरण किया गया है, जबकि 35,457 लड़कियों के लिए अलग शौचालय बनाए गए। पीएम श्री योजना के तहत 14,500 प्लस स्कूलों को NEP 2020 के अनुरूप मॉडल में बनाया गया है। टेक्नोलॉजी और स्किल पर फोकस किया गया है। पूर्ण साक्षरता की बात करें तो लद्दाख, मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश पूरी तरह से साक्षर घोषित हो चुके हैं। QS रैंकिंग की बात करें तो 54 भारतीय संस्थान इसमें शामिल हैं। NEP 2020 के तहत परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 के मुताबिक 21,15,000 छात्रों की भागीदारी रही। ड्रॉप आउट दरें घटी। प्राइमरी 1.9% और अपर प्राइमरी 5.2%, सेकेंडरी 14.1%। शिक्षक वृद्धि की बात करें तो 2014-15 से 2023-24 के बीच शिक्षकों की संख्या में 85.6 लाख से 98.07 लाख तक की वृद्धि देखी गई। शिक्षा के डिजिटलीकरण की बात करें तो 2023-24 में कंप्यूटर वाले स्कूलों में 38.5% से 57.2% तक की वृद्धि दर्ज की गई है। शिक्षा की वर्तमान स्थिति की बात करें तो भारत में शिक्षा का स्तर पिछले कुछ वर्षों में सुधरा है। हालांकि फिर भी ग्रामीण और शहरी असमानता, डिजिटल डिवाइड और उच्च शिक्षा तक पहुंच अभी भी चुनौती बनी हुई है। हम बात कर रहे हैं बजट 2026 में शिक्षा क्षेत्र की तैयारियों और अपेक्षाओं की। पिछले बजट में शिक्षा के लिए रिकॉर्ड आवंटन किया गया, जिसका असर स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर डिजिटल लर्निंग, रिसर्च और स्किल डेवलपमेंट तक साफ दिख रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूली शिक्षा में नई संरचना, उच्च शिक्षा में आधुनिकता और तकनीकी आधारित पढ़ाई को बढ़ावा मिल रहा है। लेकिन इसके साथ ही कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे कि ग्रामीण और शहरी असमानता, डिजिटल डिवाइड और उच्च शिक्षा पर सभी की समान पहुंच। ऐसे में सवाल ये है कि क्या बजट 2026-27 शिक्षा पर खर्च बढ़ाकर GDP के 6% के लक्ष्य को हासिल कर पाएगा।
भारत में शिक्षा की बात करें तो ये साक्षरता दर 80% से अधिक पहुंच गई है। स्कूल छात्र 26.5 करोड़, उच्च शिक्षा छात्र 4.33 करोड़, उच्च शिक्षा जीईआर 28.4 करोड़। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने देश की शिक्षा में बड़े बदलाव किए, जिनका असर दिखने लगा है। हालांकि पूरी तरह से शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने में तमाम चुनौतियां हैं। इन्हीं चुनौतियों को दूर करने के लिए लागू की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एनईपी 2020 के स्तंभों की बात करें तो 5+3+3+4 की संरचना, बहुविषयक शिक्षा, डिजिटल लर्निंग, रिसर्च और नवाचार और समावेशिता शामिल है। 2026 तक 67% स्कूलों में नई संरचना लागू हो चुकी है। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स और मल्टीपल एंट्री एग्जिट अब जमीनी हकीकत बन रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति की 2026 तक की प्रगति की बात करें तो 2026 तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति का कार्यान्वयन एक निरंतर प्रक्रिया के रूप में आगे बढ़ रहा है, जिसे केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर लागू कर रही हैं। स्कूली शिक्षा में 67% स्कूलों में 5+3+3+4 संरचना लागू हो चुकी है। साक्षरता बढ़ी है और ड्रॉप आउट दर घटी है। कक्षा 6 से व्यावसायिक और कौशल आधारित शिक्षा शुरू होना एक बड़ा सुधार है। उच्च शिक्षा में जीईआर बढ़कर लगभग 28.4% हुआ है। अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, मल्टीपल एंट्री एग्जिट और बहुविषयक डिग्री से शिक्षा अधिक लचीली बनी है। डिजिटल लर्निंग में दीक्षा, स्वयं और वर्चुअल लैब्स ने अहम भूमिका निभाई है। हालांकि डिजिटल असमानता अभी भी चुनौती है। कुल मिलाकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने शिक्षा को अधिक समावेशी और आधुनिक बनाया है, लेकिन पूर्ण सफलता के लिए संसाधनों और समान कार्यान्वयन की जरूरत है। भारत में शिक्षा के स्तर में बदलाव की बात करें तो 2020 से 2025 के बीच भारत की शिक्षा व्यवस्था में बड़े सकारात्मक बदलाव देखने को मिले हैं। देश की साक्षरता दर बढ़कर 80% से अधिक हो चुकी है, जिसमें महिला साक्षरता में खास सुधार हुआ है। स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थानों में नामांकन लगातार बढ़ा है। वर्तमान में स्कूल स्तर पर 26 करोड़ से अधिक छात्र बढ़े हैं, जबकि उच्च शिक्षा में 4 करोड़ से अधिक युवा जुड़े हैं। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो में भी सुधार हुआ है, खासकर उच्च शिक्षा में। ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी स्कूलों में भूमिका मजबूत हुई है, वहीं शहरी क्षेत्रों में भी निजी शिक्षा का विस्तार हुआ है। एनईपी 2020 के तहत तकनीकी, व्यावसायिक और कौशल आधारित शिक्षा को बढ़ावा मिला है। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप टेक और अप्रेंटिस जैसे क्षेत्रों में युवाओं को रोजगार के लिए तैयार किया जा रहा है। दिव्यांग और वंचित वर्गों के लिए समावेशी शिक्षा, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और विशेष सुविधाएं सुनिश्चित की गई हैं। शोध और नवाचार के लिए करोड़ों का निवेश, रिसर्च फेलोशिप और एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भारत को ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की ओर ले जा रहे हैं। किसी भी देश का भविष्य उसकी युवा पीढ़ी पर निर्भर होता है। इसलिए ये जरूरी है कि हम अपने युवाओं के भविष्य के लिए और उनको भारत के उज्जवल भविष्य के लिए तैयार करें। इसमें बड़ी भूमिका देश के एजुकेशन सिस्टम की भी होती है। इसलिए हम देश के एजुकेशन सिस्टम को 21वीं सदी की जरूरतों के मुताबिक आधुनिक बना रहे हैं। देश में नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई गई है। इसे शिक्षा के ग्लोबल स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। नई एजुकेशन पॉलिसी आने के बाद हम भारतीय एजुकेशन सिस्टम में बड़ा बदलाव भी देख रहे हैं। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, लर्निंग टीचिंग मटेरियल और क्लास 1 से लेकर क्लास 7 तक नई टेक्स्ट बुक तैयार कर ली गई है। पीएम ई विद्या और दीक्षा प्लेटफॉर्म के तहत
वन नेशन वन डिजिटल एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया गया है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर एआई बेस्ड है और स्केलेबल भी है। इसका इस्तेमाल देश की 30 से ज्यादा भाषाओं और 7 विदेशी भाषाओं में टेक्स्ट बुक्स तैयार करने के लिए हो रहा है। नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के जरिए स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग विषयों को एक साथ पढ़ाना आसान हो गया है। यानी भारत के स्टूडेंट्स को अब आधुनिक शिक्षा मिलनी शुरू हुई है। उनकी कैरियर के लिए नए रास्ते बन रहे हैं। रोजगार परक शिक्षा की बात करें तो नई शिक्षा नीति शिक्षा को रोजगार से जोड़ने की कोशिश में है। लैब, स्टार्टअप, स्किल ट्रेनिंग सेंटर इसका उदाहरण है। रिसर्च, एआई और स्किल बेस्ड शिक्षा भारत को भविष्य के लिए तैयार कर रही है। रिसर्च और स्किल सेंटर की बात करें तो R&D यानी रिसर्च में 20,000 करोड़ रुपए निवेश किए गए, जबकि PM रिसर्च फेलोशिप के लिए 10,000 करोड़ खर्च किए गए। इसके अलावा 5 स्किलिंग सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस खोले गए और अप्रेंटिसशिप पर फोकस किया जा रहा है। अब बात करते हैं बजट 2026 से शिक्षा क्षेत्र को क्या कुछ उम्मीदें हैं। शिक्षा क्षेत्र के विशेषज्ञों और हितधारकों की इस बार के बजट से भी बहुत अपेक्षाएं हैं। NEP 2020 की सिफारिशों के अनुसार बजट में और बढ़ोतरी, जिससे कि शिक्षा पर कुल GDP का 6% लक्ष्य हासिल हो सके। AI और डिजिटल लर्निंग पर ज्यादा फोकस। पिछले बजट में AI शिक्षा के लिए 500 करोड़ का उत्कृष्टता केंद्र घोषित किया गया था। अब उसके क्रियान्वयन पर जोर दिया जाना चाहिए। टीचर्स ट्रेनिंग यानी शिक्षक प्रशिक्षण, स्किल बेस्ड शिक्षा और उद्योग अकादमिक सहयोग को बढ़ावा दिए जाने की अपेक्षा की जा रही है। जलवायु शिक्षा, क्लाइमेट एजुकेशन यानी जलवायु शिक्षा और ग्रीन जॉब से जुड़ी हुई नई पहलें की जानी चाहिए। स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थानों के अलावा IIT और IIM में भी इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार किया जाना चाहिए। शिक्षा क्षेत्र उम्मीद कर रहा है कि बजट में पिछले साल के 1,28,000 करोड़ रुपए से काफी अधिक आवंटन हो सकता है, क्योंकि ये देश के युवा टैलेंट को मजबूत करने के लिए बहुत जरूरी है। अब सभी की नजरें टिकी हैं कि आने वाले बजट 2026-27 पर देश के भविष्य को शिक्षा के क्षेत्र में क्या कुछ मिलता है। शिक्षा का बजट केवल राशि या खर्च नहीं है, ये राष्ट्र का निवेश है। बजट 2026-27 ये तय करेगा कि सबसे अधिक युवा आबादी वाला देश किस तरह एक ज्ञान महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है। तो समझा जा सकता है कि शिक्षा पर खर्च सिर्फ एक सरकारी प्रावधान नहीं, ये देश के भविष्य में किया गया सबसे बड़ा निवेश है। बजट 2026-27 ये तय करेगा कि दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी वाला भारत कितनी तेजी से एक ज्ञान आधारित महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है। और अगर शिक्षा, तकनीकी रिसर्च और स्किल डेवलपमेंट मजबूत और दूरदर्शी तरीके से इस पर निवेश होता है, तो आने वाले वर्षों में भारत का युवा न केवल नौकरी खोजने वाला होगा, बल्कि नौकरी देने वाला भी बनेगा। इन्हीं उम्मीदों के साथ संसद टीवी के इस बजट विशेष में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।